हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो पब्लिकर्स गाइज। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से इंस्टाग्राम ड्यूल टोन फोटो एडिटिंग कर सकते हो 2 स्टेप में। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। न्यू तो न्यू पिक्सआर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस वाले टूल पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करें, कलर बैकग्राउंड पे जाके हमने ब्लैक बैकग्राउंड एक सेलेक्ट कर लेना है। ब्लैक बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने जाना है ऐड फोटो वाले टूल के अंदर। जो भी PNGs इस्तेमाल होंगी उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐड फोटो वाले टूल पर जाएंगे और यहाँ से हम इंस्टाग्राम के लोगो वाली एक PNG एक ऐड करेंगे। ठीक है ना, इस तरह की आपने डाउनलोड कर लेनी है डिस्क्रिप्शन से और इस तरह से आपने पहले इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट करनी है, ना ज़्यादा बड़ा रखना है ज़्यादा छोटा रखना है। उसके बाद हम दोबारा से क्या काम करेंगे, ऐड फोटो वाले टूल के अंदर जाएंगे और यहाँ से हमने क्या काम करना है, अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद ऐड पे जाके हमने क्लिक करना है और इसको हमने अरेज करना है। इसके बैकग्राउंड कट आउट वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम पर्सन पे टैप करेंगे। ये हमारी फ़ोटो 1 सेकंड में क्लिक हो जाएगी। अगर इसी जगह से रहती है तो ब्रश और अरेजर से आपने सेट करना है। यहाँ से हमने इसको डन कर दिया। उसको थोड़ा सा बड़ा करना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है आपने इसको। ठीक है ना, बिल्कुल थोड़ा नीचे करके इंस्टाग्राम वाले लोगों को थोड़ा ऊपर रख के और जो आपका हेड है वो इस इंस्टाग्राम के लोगों के सेंटर तक आए। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोबारा से आपने ऐड फोटो वाले टूल के अंदर जाना है। यहाँ से हम एक PNG ऐड करेंगे, स्मोक वाली PNG। ये PNG हमने ऐड कर ली है, इसको हमने इस साइड पर ऐड करते हैं। फिर इसी का हम डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, इस पर टैप करेंगे, साइड वाले ऑप्शन से हम इसका डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, और उसको हम इस साइड पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से बड़ा करके आपने इस साइड पे भी इसको एडजस्ट कर लेना है। अब दोबारा से हमने क्या काम करना है, इन्हीं PNGs को अच्छे तरीके से सेट करना है और इन PNGs को हमने आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। अब हम दोबारा से इन PNGs को क्या काम करेंगे, जो हमारा लोगो है इंस्टाग्राम वाला उनके गिर्द हमने इसको इसके ऊपर इनको लगाना है। ठीक है ना, दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने क्या काम करना है, इसको इन PNGs को इनके ऊपर ऐड करते जाना है। अपने जो इंस्टाग्राम का लोगो है उसके ऊपर ऐड कर देना है। सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है। अपने वीडियो को आपने एंड तक वॉच करने, आगे मेन स्टेप्स तो आगे हैं अभी। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे ऐड किया, फिर दोबारा से डुप्लीकेट क्रिएट किया और इसी के बॉर्डर के ऊपर आपने ऐड करते जाना है। ठीक है ना, नीचे वाली साइड पे भी आपने इस तरह से ऐड करना है। इसको छोटा बड़ा करके आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है ताकि इस तरह से लगे कि बिल्कुल स्मोक बन रही है। ठीक है ना, ये आपको मैं बाद में बताता हूँ कि ये हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, यही स्टेप आपने लाजमी से करने हैं। ठीक है ना, डुप्लीकेट क्रिएट करके और यहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ये हमारा ये काम डन हो चुका है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट काम करेंगे वो ड्रा वाले टूल से करेंगे। ड्रा पे जाएंगे और यहाँ से हम सबसे पहला काम करेंगे, कलर पे जाएंगे और यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट करना। ब्रश पे जाएंगे, पहले वाला ब्रश सेलेक्ट किया, उसके साइज़ को 45, ओपेसिटी को 100 और हार्डनेस को 25 रखा। 25 रखने के बाद आपने यहाँ से इसको नीचे लाइन एक ड्रा कर लेनी है। ठीक है ना, लाइन आपने ड्रा कर ली। उसके बाद आपने साइड लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से आपने इस पर नहीं जाना है, 3 डॉट पर बाद में जाएंगे। नीचे वाले ऑप्शन पर आपने टैप करना है, इसको ओवरले करना है। ओवरले करने के बाद आपने 3 डॉट पे जाके ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको जूम इन जूम आउट आपने करना है। ठीक है, जूम आउट आपने करके इसको इस साइड पे एडजस्ट करना है ताकि आधी फ़ोटो के इस साइड पे ये वाला कलर रहे। ठीक है ना, उसके बाद हमने यहाँ से इसको डन कर देना। थोड़ा सा इस साइड पे हम इसको करते हैं, साइड पे करने के बाद यहाँ से हमने इसको डन कर देते हैं। अब हम जो दूसरी साइड पे भी इसी तरह से कलर को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, सेम टू सेम यही प्रोसेस करेंगे और इस साइड पे भी हम ये वाला कलर सेलेक्ट, लेकिन उससे पहले हम एम्प्टी लेयर एक सेलेक्ट करते हैं। कलर पे जाएंगे, रेड कलर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको डन कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी का कलर ले सकते हो। उसको नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसको यहाँ से ओवरले कर देंगे और एक लाइन यहाँ से पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से इसको ओवरले करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 3 डॉट पे जाके ट्रांसफॉर्म करना है, उसको थोड़ा सा बड़ा करना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है आपने इसको ताकि पूरी फ़ोटो पे ना आए, बिल्कुल इस साइड पे आए। ठीक है ना, आपकी फ़ोटो के इस साइड पे आए, फेस पे नहीं होना, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है आपने दोनों उंगलियों से। ठीक है ना, दोनों उंगलियों से आपने इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना ताकि ये आपकी फ़ोटो का स्मोक वाला एरिया कवर हो जाए। ठीक है ना, ये हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आप अगर कोई और सेटिंग करना चाह रहे हो यहाँ से इसकी कर सकते हो। यहाँ से हम इसको डन करेंगे, इफेक्ट्स पे जाएंगे और सिंपल पे जाके यहाँ से हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे ताकि हमारी फ़ोटो में शार्पनेस आ जाए। ठीक है, थोड़ी सी चमक लगे आपको, अपनी फ़ोटो में ब्लरनेस ख़त्म हो जाए। सिंपल पे जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे शार्पनिंग वाला एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अपनी फ़ोटो को शार्प करेंगे, उसकी फेड को हम 70 या 80 के दरमियान में रख के यहाँ से डन कर देंगे। ड्रा वाले टूल से इसको 3 डॉट से सेव कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की शॉर्ट से वीडियो अच्छी लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को यहीं पर लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।